चलो, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan square थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। तो बच्चों बहुत आसान सम है। यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर स्टेप 1, आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर 5 tan square थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। तो सबको सेक में कन्वर्ट करना आसान रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा है। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में कैसे कन्वर्ट करूँ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिनका एडिशन माइनस 9 हो एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 हो। सॉरी, नॉट माइनस 2, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। ओके, तो माइनस 9 एंड 2 मिनट मल्टीप्लीकेशन जो है माइनस 10 चाहिए ना, माइनस 10 प्लस 1, माइनस 10 प्लस 1 ऐड कर दो तो माइनस 9 आएगा, माइनस 10 इंटू प्लस 1 कर दो तो माइनस 10 आएगा। ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो और एडिशन माइनस 9 हो। तो ये रफ वर्क कर दिया मैंने। तो इट इज व्हाट 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल आई डू हियर इज, यहां से कुछ कॉमन निकालो, यहां से कुछ कॉमन निकालो। चलो कॉमन निकालेंगे, सेक थीटा 5 सेक थीटा कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा 2 सेक थीटा प्लस ओनली सेक थीटा, ओनली सेक थीटा प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे? माइनस साइन, 2 मिनट यहाँ पे गलत हो गया, माइनस 2 चाहिए। 5 सेक थीटा इंटू सेक थीटा 5 सेक स्क्वायर थीटा, 5 सेक थीटा इंटू माइनस 2 माइनस 10 सेक थीटा। अगेन यहाँ पे आप जो है बेटा 1 कॉमन निकालो, प्लस 1 कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन व्हाट यू डू इज सेक थीटा माइनस 2 इंटू 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा या फिर 5 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सही है, सेक थीटा इक्वल टू 2 और सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है माइनस 1/5। तो बच्चों सेक थीटा की वैल्यू 2 है या सेक थीटा की वैल्यू माइनस 1/5। इसमें एक वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करेंगे? ये वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्यों रिजेक्ट करेंगे मैं आपको रीजन बताता हूँ, मैं रीजन बताता हूँ, रुको बच्चों। सेक थीटा जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। सेक थीटा जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड सेक थीटा जो है लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। ओके, सेक थीटा की ये रेंज है। सो रिजेक्ट सेक थीटा इक्वल टू माइनस 1/5, एक्सेप्ट सेक थीटा इक्वल टू 2। सेक थीटा 2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो 60 डिग्री। मैं आपको सेक थीटा का टेबल बताता हूँ। सेक थीटा का टेबल क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको सेक का टेबल आ जाएगा अगर आपको कॉस का टेबल पता है। कॉस का पता है बच्चा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो सेक की वैल्यू क्या है बेटा? सेक थीटा बोलिए 1 2/√3 √2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। ओके, सेक कहाँ पे पॉजिटिव होता है? सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है। ओके, चलो जिनको इमेजिन नहीं होता मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेंज कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं बच्चों को। ये देखो बच्चा, ये 0 है, ये कौन है? -1 है, ये कौन है? 1 है। तो सेक की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? सेक की वैल्यू जो लाई करेगी, यहाँ पे सारे वैल्यूज अलाउड है -∞ तक, यहाँ पे सारे वैल्यूज अलाउड है ∞ तक। और कहाँ पे सेक अलाउड नहीं है? बिटवीन -1 एंड 1 सेक थीटा की वैल्यू अलाउड नहीं है। तो -1.5 का -1/5 यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कह दो -1/5। सो इस रेंज में आ गया, इसलिए वो एक्सेप्टेड नहीं है। और 2 कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे, तो ये एक्सेप्टेड है। ओके, तो बच्चों ये हो गया लिख के। तो हम क्या करेंगे, 3 cos थीटा ऐसे ही रहने देंगे, गिवन 3 cos थीटा ऐसे ही रहने देता हूँ। 4 यहाँ साइड, 4 यहाँ पे, 4 sin थीटा वो साइड गया तो -4 sin थीटा। अगेन व्हाट यू डू, टेक 4 as common, I'll get 1 - sin थीटा into 3 cos थीटा। Now squaring both side, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। 4 sin थीटा वो साइड गया तो -4 sin थीटा। 4 कॉमन ले लिया, 1 - sin थीटा। 4 कॉमन लिया, चेक करो, 4 1 ज़ा 4, 4 इंटू -sin थीटा -4 sin थीटा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों ऐसा स्टेप मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे मैच नहीं कर रही। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 cos स्क्वायर थीटा। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 - sin थीटा द होल स्क्वायर, 1 - sin थीटा द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, a - b द होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। कुछ लोग सोचते हैं कि 1 - sin थीटा द होल स्क्वायर cos थीटा है, लेकिन ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा। दिस इज करेक्ट, ओके, दिस इज रॉन्ग। ओके, चलो तो चलो 9 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 16। 1 - sin थीटा द होल स्क्वायर क्या रहेगा? 1 - 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलो अब cos स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पे 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 16 इंटू 1 क्या होगा? 16, 2 इंटू 16 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। ओके, 9 1 ज़ा 9 -9 sin स्क्वायर थीटा, 16 - 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। 16 ऐसे ही रहने दीजिए, -9 sin स्क्वायर थीटा वो साइड गया तो +9 sin, 16 + 9 25 sin स्क्वायर थीटा। ओके, ओके, -32 sin थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, 16 एज इट इज, 16 - 9 +7
16 माइनस 9 7 ना। हाँ, किस किस को स्टेप समझा मैंने क्या किया? देखो, व्हाट आई डिड हियर इज 16 साइन स्क्वायर थीटा था माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। 16 साइन स्क्वायर थीटा यही रहने दिया, माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा वो साइड लेके गए। 16 चॉकलेट्स माइनस 9 प्लस 9 चॉकलेट, आई गॉट 25 चॉकलेट। समझा? उसके बाद में ये माइनस 32 साइन थीटा एज इट इज रहने दिया। उसके बाद में क्या किया, 16 ये प्लस 9 वो साइड गया तो क्या होगा, माइनस 9 है ना। तो ये क्या हो जाता है 16 माइनस 9 7 और इक्वल टू क्या रहेगा 0। सबको क्लियर है? ओके, नाउ 25 7 जा 25 7 जा 7 5 जा 35 7 2 जा 14 15 16 17 175। आपको ऐसा नंबर चूज करना है बच्चों जिसका मल्टीप्लीकेशन 175 है और एडिशन जो है वो -32 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स चूज करो जिनका मल्टीप्लीकेशन 25 7 जा, वेरी गुड। तो -25 इंटू -7 अगर करे, -25 इंटू -7 आई गेट माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड -25 प्लस -7 आई गेट -32। इन दोनों को ऐड कर दे तो -32 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 175। समझ में आ रहा है? ओके, अब कैसे करें बेटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा -32 को कैसे लिख सकते हैं, -25 साइन थीटा -7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ आई विल टेक कॉमन, यहाँ पे 25 साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या रहेगा साइन थीटा -1, यहाँ पे -7 कॉमन साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब पूरे इसमें क्या कॉमन, साइन थीटा -1, यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन, अंदर क्या रहेगा 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ two numbers is 0, तो either this number is 0 or this number is 0। तो sin theta -1 इक्वल टू 0 और 25 sin theta -7 इक्वल टू 0। sin theta -1 इक्वल टू 0 और 25 sin theta -7 इक्वल टू 0। तो sin theta का वैल्यू 1 है या फिर 25 sin theta इक्वल टू 7, साइन थीटा इक्वल टू 1 और 25 साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 7/25। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड साइन थीटा। तो बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेड as sin theta lie between what, -1 and 1। बच्चों मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 1 आएगा, सारे जो वैल्यूज है sin थीटा के इसके बीच में लाई करते हैं। ये 1 भी एक्सेप्टेड है, -1 भी एक्सेप्टेड और उसके बीच के भी 7/25 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 7/25। आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ 7/25 7 divided by 25 equal to 0.28। 0.28 of course 0.28 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये वैल्यू आ गए। चलो बच्चों नेक्स्ट सम करते हैं। कोसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा इक्वल टू 5 की 1 है। अब सेक थीटा फाइंड करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे कोसेक कॉट से सेक आ जाए, डायरेक्टली आ जाए, ये पॉसिबल नहीं।
तो मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन इक्वल टू 5 थ्रू मल्टीप्लाई बाय साइन, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा थ्रू। तो 1 इंटू साइन थीटा, ये देखो ना साइन साइन कैंसिल, 1 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे 5 साइन थीटा। समझ में आ रहा है? हर स्टेप में मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन साइन नीचे क्या होते जा रहा है, कैंसिल, और यहाँ पे 5 इंटू साइन थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5 साइन थीटा का स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे, हाँ बरोबर है ना, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab करके दू क्या सेपरेटली, ये देख समझा, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा है, और बी स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर थीटा है। आगे साइन की जगह पे कॉस ला सकते हैं हम लोग, 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 25, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा वो सेट गया तो क्या होगा, प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 26 कॉस स्क्वायर थीटा। आप नहीं समझे, देखो माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा वो साइड गया तो प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 26 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज, 25 वो साइड गया, 1 माइनस 25 माइनस 25 वो साइड गया, माइनस 25 हुआ, 1 माइनस 25 इज माइनस 24। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू, 26 इंटू 24 कितना होता है, 26 इंटू 24 इज इक्वल टू 624। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो बच्चों, हाँ मिल गए, वो नंबर्स भी मिल गए, 26 एंड 24। तो 26 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिखो, प्लस 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा माइनस 24 इक्वल टू 0। 26 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा है, तो सही है। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 26 कॉमन, ओ हो 26 कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 24 कॉमन, कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 26 कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 और कॉस थीटा इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 26। बच्चों 24 डिवाइड बाय 26 जो है वो लेस देन 1 है, मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेटर 24 डिवाइडेड बाय 26 जो है 24 डिवाइडेड बाय 26 इक्वल टू
0.923. इट लाइज बिटवीन -1 and 1. तो ये एक्सेप्टेबल है. ओके, एक्सेप्ट दिस. ओके, अब cos थीटा -1 कब रहता है बच्चों? cos थीटा का वैल्यू कब रहता है -1? तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तब. ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री. लेकिन बच्चों मेरे को cos थोड़ी ना चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? sec चाहिए. ओके, तो यहाँ पे sec थीटा बच्चों sec 180 क्या होता है? लेकिन sec 180 क्या है? बच्चों मैं बताता हूँ, देखो. ओके, मैं बताता हूँ बेटा. sec 180 जो होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 90 प्लस 90. ओके ओके, 90 प्लस 90 क्या होता है? देखो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स. सेकेंड क्वाड्रेंट में सुनो, आप मत बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन. ओके, और 90 है तो डेंजरस, तो सेक का हो जाएगा कोसेक 90. और कोसेक 90 क्या है? सब लोग जानते हैं. कोसेक 90 क्या है? 1 है. तो आंसर क्या आ रहा है? -1 है क्या? ओके, तो कोसेक 90 जो है वो -1 आ रहा है. तो बच्चों सेक का वैल्यू -1 भी एक्सेप्टेड है. इसको आसानी से करने का और एक तरीका है, मैं सिर्फ देख रहा था आंसर्स एक्सेप्ट है कि नहीं. तो एक्सेप्ट दिस वैल्यूज. ओके, तो बच्चों दोनों ही तरीके से सेक में निकाल के देता हूँ. सेक थीटा इक्वल टू क्या है? 1/cos थीटा. यहाँ पे भी सेक थीटा क्या रहेगा? 1/cos थीटा. तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है? 1/-1. और सेक थीटा क्या है? ये देखो, इसको 12/13 कर सकते हैं. 12/13 आ जाएगा, तो 1/12/30. तो दो आंसर्स आ रहे हैं. सेक थीटा इक्वल टू -1 और सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. तो दोनों भी आंसर एक्सेप्टेड है. ये मैच कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के साथ. ओके, cot theta equal to 3/4 and theta lies between pi and 3π/2. थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2 मतलब क्या? दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π. तो थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? ऑल सिल्वर टी कप्स. tan and cot are positive, remaining all trigonometric functions are negative. मैं लिखता हूँ. Step 1, as theta lies between pi and 3π/2, that is in third quadrant. That is in third quadrant. So only tan theta and cot theta are positive, while all remaining trigonometric functions are negative. ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया. स्टेप नंबर 2, गिवन क्या है बेटा? cot theta equal to 3/4 है. तो with the help of cot I need to find the value of cos and cosec. दो तरीके हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करो या फिर आप जो है ट्राइंगल बनाओ और उसके बाद में करो.
आइडेंटिटीज, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल यूज आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज मुझे कौन सी पता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan square theta and cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. So I'll use cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. तो cosec square theta is equal to 1 plus 3 upon 4 का स्क्वायर, 1 plus 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 16, 16 plus 9 upon 16, 25 upon 16. Cosec square theta is equal to 25 by 16. Cosec theta is what? Plus or minus 5 upon 4. In third quadrant, cosec is what? Negative. So cosec theta is what? Minus 5 upon 4. Okay? Now I have the value of cosec. I can find the value of cos. How do we do that? अब देखो बच्चों, इसको 1 कह देता हूँ, कोसेक आ गया है तो सेक भी आ जाएगा, सेक थीटा इज नहीं, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन माइनस 5 by 4, minus 4 upon 5 is sin theta. Okay, I'll call this as 2. अब मेरे पास cot थीटा का वैल्यू है फ्रॉम 1, cot थीटा इज व्हाट 3 by 4, cot को क्या बोलूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 3 by 4. तो cos थीटा क्या रहेगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 sin थीटा, 4 वो साइड 3 नीचे, cos ये साइड है ना, 4 अपॉन 3, साइन की जगह पे क्या लिखूंगा माइनस 4 अपॉन 5. सही है, यस सर सही है. तो cos थीटा का वैल्यू आ गया, cos थीटा क्या है माइनस 16 अपॉन 3 5 15, minus 16 upon 15. Is it correct? Yes. 3 by 4 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. Yes, सही है. Cos theta आ गया. Now I will put both these value in 4 cosec theta plus 5 cos theta. Step 3. Step number 3. 4 cosec theta plus 5 cos theta. 4 cosec theta plus 5 cos theta. Cosec की वैल्यू minus 5 by 4, minus 16 by 15. 4 into minus 5 by 4, okay, plus 5 minus 16 upon 15, minus 16 upon 15. Let me verify. cos की वैल्यू गलत है, मुझे cos चाहिए ना. cot थीटा क्या गिवन है, cot थीटा 3 by 4 सही है. अरे ये गलत लिखा ना मैंने, 2 मिनट बच्चों, ये गलत लिखा मैंने. cot थीटा का वैल्यू cos अपॉन साइन होता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है. cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा. तो cos थीटा का वैल्यू क्या है बेटा 3 by 4 इंटू साइन थीटा, 3 by 4. साइन थीटा का वैल्यू क्या है minus 4 upon 5. So what would I get, 4 4 cancel, minus 3 upon 5. So I'll get here minus 3 upon 5. Okay, now here 4 4 will get cancelled out, 5 5 will get cancelled out.
Answer is what? -5 -3. -8 is the answer. This is the answer. Is it correct?